गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, नेत्र अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार, नेत्र अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन अभी बहुत देर से संतवाणी को श्रवण कर रहे थे। संतों की वाणी को सुनने से जो हृदय को स्पर्शित करता है और वह सुन करके उस वाणी में घुल मिल जाता है, तो वह जिन महापुरुष का वाणी है, अमर हो गए हैं, तो वह सुनकर जीवन में उतारने वाले भी अमर हो जाते हैं। अभी रामचरितमानस से माता पिता भक्त पुत्र की चर्चा हुई है। ये तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी राम के व्यवहारिक सत्ता में कहते और कहवाते हैं, लेकिन वही अयोध्या निवासी संत तुलसी साहब संत पलटू साहब अपनी कुंडलिया में कहते हैं, धन जननी जिन जाया है सुत संत सखीरी। वह माता धन्य है जिन्होंने अपने संतान को जन्म दिए है। कौन सा संतान को? जो संतान की संत सखीरी अर्थात संतों के पद चिन्ह पर चलने वाला पुत्र हो गया, वह माता धन्य है, सर्वोपरि विशेष है। अगर वे माता न होती तो आज मनुष्यों को पिता पुत्र का भी बोध नहीं होता और ईश्वर का कोई सही पता भी नहीं चलता। एक महात्मा जी कहते हैं, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होगा। वाकई में कोई नहीं होगा, परंतु ईश्वर से भी बढ़कर के संत होते। जैसा कि गोस्वामी जी लिखते, राम ते अधिक राम कर दासा। संत सद्गुरु इसलिए विशेष होते हैं उस ईश्वर से, जैसा कि बाबा नानक देव भी अपने वचन में फरमाते हैं, सत्य पुरुष जिन जानिया सतगुरु ताका नाम। तिनके संग सिख उधरे नानक हरि गुण गाऊं। जो महापुरुष उन सत्पुरुष को, परमात्मा को
देख करके जाना है, हो प्रत्यक्ष में जाना है। मानना भी कई तरह से होता है। लोग अंधी भक्ति में भी मान लेते हैं और कुछ से कुछ करते हैं, लेकिन उससे वो सच्चा फल नहीं मिलता जो जान करके करता है। सत्य पुरुष जिन जानिया, अपने अंदर में जो सतगुरु से युक्ति सीख करके उस सतपुरुष परमात्मा को जाना है, वही सतगुरु भी हो गया है। वही सतगुरु हमको उन सतपुरुष के बारे में जना सकता है, खुद जानता है और हमको भी जना सकता है। और जानने के बाद जब कार्य में उतार लेंगे, पूरा जानेंगे, तब मानेंगे, तो वह परम फल की प्राप्ति होगी। जैसा कि बाबा कबीर साहब के वचन में है, गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। आदि आदि कह करके अंतिम में कहते हैं, मारत बाण बिंधा तन ही तन, सतगुरु का परमाना है। मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। और जिन जाना तिन माना है। वहाँ पूरा जानकारी हो जाती है, यही हमारा सतगुरु है और यही हम सतपुरुष के अंश हैं। पहले अंश का पता चल जाता है, फिर अंशी का पता तो उसी से चलता है। जैसा कि संतों ने लिखा है कि समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। नमूना के रूप में महात्मा ने अपने अंदर में देख लिया, दर्शन कर लिया, और तब वह लोगों को सुझाने लगा, बताने लगा, समझाने लगा। तो जब तक अपने अंदर में देखा नहीं, जाना नहीं, तो माना भी नहीं। पहले बहुतों ने कहा, जो अमुक जगह महात्मा जी रहते हैं, उनसे जा कर के सीख लीजिए। बहुत खोया, बहुत खोजा, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। इतना ललायित थे कि कब मुझे ऐसा सतगुरु मिलेगा जिससे हम अपना जीवन कल्याण बनाएंगे। 3 महीने तक रोते बिलखते रहे, उनके सिरहाने गीला पड़ा रहा। ऐसा सतगुरु हमको मिलेगा जिससे युक्ति सीख करके हम भजन करेंगे। और खोज करते करते उन्होंने पा भी लिया। उनके द्वारा युक्ति सीख करके भजन भी किया। एक दिन को कौन कहे, 18 महीना बैठ करके गुफा में उन असरफी को भंजा लिया, और तब वह असरफी को बांटने लग गए। यह क्या आसान बात है? एक तो सतगुरु का मिलना आसान नहीं है। ऐसे सतगुरु का तो अभी भरमार है। ढेला कोई फेंक करके मारे तो सतगुरु को ही लगेगा, और को तो लगेगा ही नहीं। लेकिन बाबा कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाओ। शब्द का रास्ता बतलाने वाला सतगुरु सबसे विशेष होते हैं, नित बंदनीय है। ऐसा उन्होंने चरितार्थ कर लिया। कभी कहते हैं सतगुरु सोई सराहिए, वह सतगुरु सराहने योग्य है
जो मनसों सूरत फुटाए, मन क्या है, सूरत क्या है, इसको फुटा करके बतावे, जनावे, दिखावे, करावे, लखावे। वह मनसों सूरत फुटाए, मनसों सूरत फुटाए, शून्य का ध्यान लगावे। वह सतगुरु खुद शून्य का ध्यान लगाता है, वह किसी और चीज़ का ध्यान नहीं लगाता है, जैसा कि कृष्ण लगाते थे। कृष्ण के बारे में भी आया, उनके 3 गुरु थे, लेकिन किन्हीं गुरु का रूप का ध्यान का चर्चा नहीं है। हाँ, अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे, ऐसा चर्चा तो है। और यही चर्चा कर्दम ऋषि के एक पुत्र, 9 पुत्री के बाद एक पुत्र हुआ था, तो वह जब वहाँ अपने पिता के पास रहकर ध्यान करता था, तो वह एक दिन कहते हैं, पिताजी, यहाँ जो मैं रहकर आपके स्वरूप का ध्यान करता हूँ, इससे मुझे परपंच सताता है। मैं आपसे आदेश चाहता हूँ कि वन में जाकर अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करूँ। तो पिता कर्दम ऋषि भी कहते हैं, अवश्य पुत्र, ऐसा ही करना चाहिए। वह पुत्र चला जाता है वन में और अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगता है, अथवा शून्य ध्यान करने लगता है। और करते करते वह उस अवस्था को उपलब्ध कर लेता है जिसका नाम शायद आप लोग सुने व जानते होंगे, कपिल भगवान था, जिसके आश्रम पर अभी 14 जनवरी को मेला लगता है गंगा सागर में। वहाँ लोग जाते हैं तीर्थ करने के लिए। वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ सिर्फ सत्संग होता है और मेला ठेला भी 14 जनवरी। हाँ, मेला ठेला लगता है, लोग तीर्थ वैरागन करने जाते हैं। कहने का अर्थ है कि ये सब महापुरुष अपने ही आत्मस्वरूप का ध्यान किए और उन्होंने कोई बाई आडंबर नहीं किया है। लेकिन हाँ, कुछ उनके अनुयायी, कुछ उनके शिष्य लोग अपना मतलब साधने के लिए मूर्ति पूजा व तस्वीर पूजा के द्वारा अपना दुकानदारी चलाते हैं। यह तो और उलझाने वाली बात है। यही ठो रह जाता है करने के लिए, बाकी सार ज्ञान से दूर हो जाते, दूर हट जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सूफी मत का ज्ञान है कि वे शून्य ध्यान करते, वहाँ कोई अटकन भटकन वाली बात नहीं होती। तो वही काव्य के द्वारा कहते हैं, सतगुरु सोई सराहिए, जो मनसों सूरत फुटाए, जो मनसों सूरत फुटाए, शून्य का ध्यान लगावे। और सतगुरु भक्ति यानी वहाँ पर कोई इष्ट, कोई देवता, कोई भगवान का पूजा भक्ति नहीं कराता है। वह सतगुरु क्या कराता है? सतगुरु का भक्ति कराता है। सतगुरु जो उनके प्रत्यक्ष सामने हैं, उनकी यथा योग्य सेवा कीजिए और उस सेवा से उनको प्रसन्न करके फिर उनसे ज्ञान लीजिए। देखिए, यह सिस्टम से होता है। और जो लोग भक्त चाहते हैं हम इसे ज़बरदस्ती लेंगे, तो श्रीमान सतगुरु जैसे टेढ़े आदमी आपको नहीं मिलेगा। जैसे सांप होता है ना, तो बाहर में वो टेढ़े मेढ़े चलता है, लेकिन जब वह बिल में जाता है तो जैसा आकार का बिल होता है उसी आकार से वो भी होता है। ठीक उसी तरह महापुरुष अपने शून्य में जब जाते हैं तो शून्य के जैसा रहते हैं। वहाँ कोई अकर नहीं होता है, लेकिन बाहर में वे भी अकर दिखाते हैं। तुम कैसे हमसे थप्पड़ मार के ले लेगा? नहीं दे पाएंगे। ये सिस्टम है।
तो वही यहाँ कहते हैं सतगुरु भक्ति आणी। सतगुरु के भक्ति में सको मनुष्य को, जीव को जोड़ते, शब्द का द्वार बतावे, और कुछ नहीं बताता, शब्द का द्वार बतलाता है। कैसे बतलाता? स्वयं सुनत पार की खबर। वह सतगुरु स्वयं उस पार के शब्द को सुनता है, जानता है, खबर को जानता है, तभी तो अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को सुनाता है, समझाता है, दिखाता है। सतगुरु भक्ति आनी शब्द का द्वार बतावे, स्वयं सुनत पार की खबर, परमार्थ की गांठी खोले। यहाँ पर परमार्थ क्या है, संसार क्या है, इसका गिरा गांठ खोल के अलग कर देता है। संसार में जाना है तो संसार की तरफ जाइए, अगर परमार्थ में जाना है तो वहाँ तो गुरु की भक्ति ही भक्ति है। वहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा, वहाँ ये बच्चा खिलाने वाली बात नहीं होगी, वहाँ परिवार की बात नहीं होगी, वहाँ पर कपिल भगवान के जैसे परपंच नहीं होगा। उसी परपंच को तो त्याग करके वे वन में चले गए थे। क्यों? तो 9 बहन था, 9 गो बहनोई भी होगा, और एक एक ठोके धन पुत्र हुआ होगा तो 9 गो भगना भी होगा, तो 9 तिया 27 आदमी का समूह हुआ। बाप माए 29 और एक अपने 30 आदमी का समुदाय था। वहाँ तो बर्तन खड़केगा ही, और बर्तन खड़केगा तो अपना धुन आप सुन नहीं सकते हैं। आप ही का बच्चा है, आप ही के पास में है, कोलाहल करता है, सत्संग नहीं सुनने तक कैसा लगता है? हट जाए, नहीं रहे, लेकिन आप हटा नहीं सकते हैं। क्यों? उसके ऊपर बहुत बड़ा लगाम भी है। पुत्र तो चाहते हैं राम जैसा हो, लेकिन कर्म कैसा हुआ है? दशरथ के जैसा नहीं हुआ है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसा नहीं हुआ है। वैसा आप पहले बनिए, फिर पुत्र की इच्छा कीजिए जो राम, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण जैसा पुत्र हो, तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यह स्वयं सुनत पार की खबर, परमार्थ की गांठी खोले। हीरा देवे ही हाथ, वह सतगुरु ये नाम दान जो देता है ये हीरा है। इसके बदले में कोई मुआवजा नहीं मांगता है, घुमा फिरा करके भी नहीं मांगता है। यदि मांगता है तो सतगुरु होने में कमी है। हाँ, सतगुरु होने में कमी है। चूँकि महात्मा जी लिखते हैं, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लिखा देते। ऐसा दाता सतगुरु धन्य है जो हमको रास्ता दिखा देते हैं। उसके बदले पैसा कौड़ी नहीं मांगते हैं, धोती कपड़ा नहीं मांगते हैं, धन संपत्ति नहीं मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं, वे दाता होते हैं। और यदि मांग लिया तब क्या हो जाएगा? दाता शब्द हट जाएगा, उसके नाम पर मंगता लग जाएगा, भिखमंगा। ऐसा नहीं है। दाता सतगुरु धन्य धन्य, यह राह, यह जुक्ति बतला देता है। संसारिक गुरु संसार का काम सिखाता है, तनख्वाह पैसा जोड़ के लेता है, लेकिन अध्यात्म का सतगुरु एक नया नहीं जोड़ता है। होता है तो अपने भी जेब से देता है। सुना था, महात्मा जी ने पूछा कि तुम कैसे जीवन जियोगे जी? तो कहा हम तुलसी सिस्टम से अथवा भीख मांग के खाएंगे, भजन करेंगे। कहा नहीं, हमारे यहाँ ये वसूल नहीं है, स्वयं पसीने की कमाई खा करके भजन करना होगा। तो क्या कहा? हमारे पास धन नहीं। कितना अच्छा सुबुद्धि दिया, पिता से ज़मीन मांग लो और उसमें ऐसा चीज़ लगाओ, 1 साल तो दिक्कत होगा, दूसरे साल में दिक्कत नहीं होगा।
बांस और केला साल भर में फरने लगता है, साल भर के बाद तुम बेच के खा सकता है, ऐसा जुक्ति बता दिया। उसमें भी नकार रहा था तो क्या कहा, हम जानते हैं तुम्हारे पास पूंजी नहीं है, तो अपने जेब से 80 रुपया निकाल के दिया था। और जाने वक्त एक तो घट रामायण दे दिया था कि जाओ यदि घट जाए इसको भी बेच के लगा देना। क्या हुआ, आज उसके छत्र छाया में कितने मनुष्य जीवन जी रहा है, उनको कौन कहे। ये हैं दाता सतगुरु, धन्य धन्य जो राह लखा देते। हीरा देवे ही हाथ, हृदय रूपी हाथ पर आपको हीरा दान करता है जिसका मोल नहीं है। एक असरफी को आप भंजा लेंगे, आपका तो जीवन निहाल हो ही जाएगा, लेकिन आपके पीछे जो लगेगा उसका भी निहाल कर दीजिएगा। लेकिन कीजिएगा तब न होगा। रहत सबन के संग आप पहचान नहीं पाएंगे। अभी पहचान वाली बात बहुत आई है, ऐसे रहिए तो ऐसे पहचान पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बड़ा पेचीदा बात। रहत सबन के संग, लेकिन आप सबन से भिन्ना। लेकिन वह पुरुष आपके साथ हैं लेकिन आपसे भिन्न रहते हैं। उनकी रहनी गहनी चाल स्वभाव सब कुछ भिन्न है। जैसे छाछ में नेनू, छाछ किसको कहते हैं, लस्सी घोर, उसको छाली को मथ करके जो पानी में रखते हैं तो उसका गंदगी निकल जाता है, पानी में हिलने लगता है, और क्रीम जो है सो ढेला बन करके जाड़े के मौसम में तैरता है। ऐसा वो सतगुरु है। जैसे छाछ मरा नेनू, साहब को हमहू चिन्ना। कभी कहते हैं उन साहब को मैंने पहचाना है। विजय विकलांग ने कोय, इतनी बात को समझ रहे हैं, मेंटलिटी से विकलांग नहीं है। आप बड़े सुस्त ठीक हैं, दुरुस्त हैं। तब यदि कोई आपको कहे कि बैसाखी लेकर के चलिए बाज़ार में घूमिए, तो आपको कौन अच्छा कहेगा। कहेगा कल तो ठीक है चलता था, आज इसको कौन बीमारी हो गया, बैसाखी लेके चलता है। सुना कि यह जो सत्संग हो रहा है, किसी युवक के गिरने पर उन्हें चोट लगी थी, जिससे इलाज हुआ तो वो करीब करीब ठीक ठाक हैं। उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने सत्संग कराया है। यह तो शरीर की उपलब्धि हुई। शरीर तो टूटा फूटा, मरहम पट्टी हुआ, वैसा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ होगा, ठीक हो जाएगा, हो भी गया। और मेंटलिटी दृष्टि, यह तो अंदर में है। आप बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसको आप अपने अंदर में भजा सकते हैं, अपने अंदर में कर सकते हैं। विजय विकलांग ने कोई भी आदमी विकलांग नहीं है। समझदारी के मुताबिक कोई विकलांग नहीं है। क्यों बैसाखी धरा है? जब विकलांग नहीं तो उसको बैसाखी क्यों देते हैं धरने के लिए? बैसाखी से आगे चलो। कृष्ण के भी 3 गुरु थे, उन्हें भी बताना चाहिए। संदीपन मुनि को कहना चाहिए कि मेरा ध्यान करो, दुर्वासा मुनि को भी कहना चाहिए कि मेरा ध्यान करो, गर्गाचार्य को भी कहना चाहिए मेरा ध्यान करो, लेकिन ऐसा नहीं कहा। और कहने का हिम्मत भी नहीं हुआ।
और इतना करने के बावजूद भी जिनको ऐसा ज्ञान दे भी दिया गया, आत्मज्ञान हो भी गया, तो क्या हुआ? मोक्ष नहीं मिला। परम मोक्ष जो होना चाहिए सो नहीं हुआ। राम कृष्ण दो इष्ट का काला इष्ट बन गया। यदि वह पारसमणि पत्थर थे तो उनका भक्त, उनका शिष्य, पांचों भाई पांडव को सोना बन जाना चाहिए, लेकिन वो भी हिमालय में गिर गया। चारों भाई हिमालय में गिर गए। एक पांचवा भाई धृतराष्ट्र अपने धाम को गया है। युधिष्ठिर जी, हाँ। हाँ, क्यों? इष्ट के चलते। सतगुरु हमको प्रत्यक्ष डायरेक्ट सब कुछ बताएगा, हम इष्ट क्यों मानेंगे? और उनकी सतगुरु की भक्ति करेंगे तो हमको पूरा कल्याण मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। फिर बीच में इष्ट कहाँ से आ गया? ये तो और झंझट का घर है। ये भक्ति लंबी करने की दौड़ है, शॉर्टकट नहीं है। तो हम लोगों को ईश्वर भक्त हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं, उन ईश्वर भक्ति को सतगुरु के माध्यम से करते हैं, अपने मनमानी नहीं करते हैं। सतगुरु ने जैसा बतलाया है उस तरह से करते हैं। तो वह परम सतगुरु जिनके संग आप अपना उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे, तिनके संग सिख उतरे, नानक हरि गुण गाओ। सिख धर्म के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सतगुरु पूर्ण हुए। सबसे कम उम्र के थे हरकृष्ण साहब। 5 वर्ष में उनको गुरु गद्दी पर बैठाया गया था और 2.5 साल जीवन जिए थे। 7.5 बरस चेचक हुआ, उसी में शरीर छूट गया। तो वे भी पूर्ण थे। शरीर छोड़ने के वक्त भक्तों ने कहा कि महाराज जी आप तो चले जा रहे हैं। इस चौकी का चौकीदार एक ही शब्द बोले थे, बाबा बकाले। क्या बोले थे? बाबा बकाले। क्यों बोले थे? बाबा बकाले नाम का एक गांव है। ये ब्यास डेरा से लगभग 20-22 किलोमीटर है, घुमान बस्ती की तरफ रास्ते में। और वहाँ गुरु तेग बहादुर सिंह रहते थे, भजन करते थे। देखिए इशारा बतलाते हैं। और उसको भक्तों ने खोज के निकाल लिया, अल्लाह के गद्दी पर बैठा दिया, जिन्हें हिंद के चादर भी कहे जाते थे। तो सतगुरु बड़े मेहरबान होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, सबों के प्रति दया भाव रखते थे। इसलिए उनकी भक्ति से ही हम अपना लक्ष्य सुधार पाएंगे, अपने आप को कल्याण में ले जा पाएंगे।
असल बात है ऐसे सतगुरु की सेवा। हमारे पूज्य गुरुदेव अपने वाणी वचन में फरमाते हैं, सेवा से सद्गुण हैं आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। सेवा करने से उसमें गुण बढ़ जाता है, सद्गुण बढ़ता है, अवगुण नहीं बढ़ता, सद्गुण बढ़ता है। प्रेम का व्यवहार करते हैं। ऐसे तो लोग अपने नाम पर सेवक सेवी उपाधि लगाते हैं, लेकिन कितना हद तक हैं उसका दिल जानता है। इसलिए दिलो जान से जो सेवा करते हैं उनमें वह भाव उतरता है। पढ़े लिखे नहीं थे, किसी तरह चौथी पास थे, आज उनकी 50 वाणी है। कितना सुंदर सुंदर वाणी है, कई भाषा में वाणी है। यह तो संतों का परिचायक है। कहते हैं, खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुखधामा, अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी। 6 प्रकार का विकार होता है, उस विकारों को जो जीत लेता है, अनग, अघ मने पाप होता है, अनग मने पाप रहित होता है। अकामा, मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ।